एवरीवन, मैं मिताली आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास अजगर नाटक सीरीज का चौथा क्लास है और आज के इस क्लास में हम अजगर नाटक के दूसरे अंक के सारे दृश्यों के हिंदी भावार्थ को समझेंगे और इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों के हिंदी रूप को भी जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दूसरे अंक के हर दृश्य में क्या बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अजगर नाटक का दूसरा अंक। और दूसरे अंक का हम पहले दृश्य को पहले देखेंगे और इसमें इस दृश्य में पात्रों की संख्या जो है वो 5 है फ्रेंड्स, जिसमें गोबरा, सुगिया, जालिम सिंह, शारदा प्रसाद और मंगरा, ये पांचों के बीच में यह दृश्य आधारित है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो बातें हुई है ना, ये कहाँ हुई है? तो यह स्थान जो है वो गोबरा का घर है और समय कब का है? दोपहर का है। अपने घर के बाहर एक प्लास पेड़ के नीचे बैठकर गोबरा क्या कर रहा था? तो रस्सी बांट रहा था। तभी वहाँ पे सुगिया आती है और उसे कहती है कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पूरा गांव ढूंढ कर आ गई। तभी गोबरा कहता है कि क्यों, क्या बात है? तो सुगिया उससे कहती है कि छोटे बेटे की जो तबीयत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, शरीर उसका बुखार से तप रहा है, उसके लिए आप दवा ले आइए। तो गोबरा कहता है ये वाली जो रस्सी है ना, इसे बांट लूँ, फिर थोड़े देर लगेगा इसे बांटने में, उसके बाद मैं जाकर रस्सी ले आऊँगा। तब जो सुगिया है वो गुस्सा करती है और बोलती है कि आग लग जाए आपके इस रस्सी को, आपके बेटे से ज़्यादा आपके लिए रस्सी हो गया है। तो गोबरा कहता है कि ये तुम क्या बोली? औरत जात जो हो ना, कुछ तुम समझती नहीं हो। रस्सी बांट लूँगा तो बेचने पर कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो दवा कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर पहले से भी कुछ पैसे पाते हैं, बिना पैसे के वो दवा कैसे देंगे? तभी सुगिया कहती है क्यों, सरकारी डॉक्टर है, पैसा वो क्यों लेगा? तब गोबरा कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, आजकल कोई भी काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। सरकारी डॉक्टर हुए तो क्या हुआ, सभी काम के लिए पैसे चाहिए, बचना है तो बचो या तो फिर मर जाओ। तो सुगिया कहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा? तो गोबरा कहता है कि अब जो होगा, जाकर डॉक्टर साहब का पैर पकड़ूंगा, मान गए तो पैसे बचेंगे, नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं? तो सुगिया कहती है कि यह क्या अशुभ बातें आप कर रहे हैं, ये काम छोड़िए और दवा लेकर आइए। तभी गोबरा उससे कहता है ठीक है तो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गोबरा घर से बाहर निकलता है अपने बेटे के लिए दवा लाने के लिए फ्रेंड्स, उसी टाइम वहाँ पे थानेदार जालिम सिंह और अग्नु प्रसाद का जो मुंशी होता है शारदा प्रसाद, ये दोनों वहाँ पे आते हैं। फिर शारदा कहता है जालिम सिंह से कि हुजूर यही है गोबरा, अच्छे से इसे आप देख लीजिए। तो जालिम सिंह कहता है कि क्या रे, तुम्हारा नाम ही गोबरा है? तो गोबरा कहता है हाँ हजूर, मेरा ही नाम गोबरा है, परंतु आप मेरे घर मतलब आज मेरे घर थानेदार कैसे आ गए हैं? तो इसने में शारदा कहता है कि देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आपको देखकर कैसे यह सीधा बन रहा है। तो गोबरा कहता है क्यों मुंशी जी, क्या बात है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इतने में जालिम सिंह उससे कहता है कि तुम अपना घर द्वार खेत खलियान सभी कुछ अग्नु लाला के पास बेच दिए हो और हमें देखकर तुम नाटक कर रहे हो। तो गोबरा कहता है हाथ जोड़कर कि हम सारी संपत्ति अगर लाला को बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे हुजूर? तो फिर इतने में जालिम सिंह कहता है कि सुनो गोबरा, ये कागज़ कभी झूठ नहीं हो सकते हैं, इसमें तुम्हारे अंगूठे का निशान है। तो फिर सुगिया कहती है कि ये क्या बोल रहे हैं मालिक, मेरे पति भूखे मर जाएंगे लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेचेंगे। तो फिर जालिम कहता है कि हम तुम लोगों का नाटक देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, तुम लोग घर खाली करके निकल रहे हो या मैं अपनी ताकत तुम लोगों को दिखाऊं? तो फिर गोबरा बहुत दुखी होकर कहता है कि इतना अन्याय मत कीजिए मालिक, जब आप सरकारी इंसान होकर भी हम अन्याय कर रहे हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम तो आप ही के भरोसे से जी रहे हैं। तो शारदा कहता है कि तुम कहाँ जाओगे या कहाँ नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो सुगिया कहती है कितना अधर्म मत करो मुंशी जी, इतना झूठ बोलकर गरीब को परेशान करके आपको क्या मिलेगा मुंशी जी? तो शारदा कहता है उसे कि क्या बोली कि हम गरीब को परेशान कर रहे हैं? तुम्हारे पति जब कागज़ में अंगूठा लगाया था तब तुम कहाँ गई थी? चुपचाप यहाँ घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो गोबरा उनसे कहता है कि आज कितने दिन हो गए हैं, मेरा छोटा बेटा बीमार है, हमारे घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, ना ही हमारे पेट में मुट्ठी भर अनाज गया है, हम इस समय कहाँ जाएंगे मुंशी जी? तो जालिम सिंह कहता है कि ए गोबरा, हम ज़्यादा बात सुनना नहीं चाहते हैं, तुम घर से निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो? तो गोबरा कहता है कि दया कीजिए हुजूर। वो बहुत दुखी हो जाता है ना, क्योंकि उसे घर से निकलना पड़ेगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा अपने बच्चों को लेकर? तभी गोबरा कहता है कि दया कीजिए हुजूर, हम लाला से कोई भी रुपया पैसा नहीं लिए, हम कोई भी घर द्वार नहीं बेचे हैं।
तो जालिम सिंह कहता है कि नाटक कर रहे हो, मुझे पहचानते नहीं हो तुम, मेरा नाम जालिम सिंह है, हम यहाँ के थानेदार हैं, अगर गुस्सा गए तो जान जाने में भी देरी नहीं होगी। तो इतने में सुग्गिया कहती है कि खबरदार, अगर इसे छुए भी आप तो आप थानेदार हैं तो अपने घर पर हैं। तो जालिम सिंह कहता है कि इसकी पत्नी क्या इतना आसान की है मुझे जवाब देगी, यानी इसकी इतनी औकात की है मुझे जवाब देगी। तो शारदा कहता है कि हुजूर, कुत्ता पागल होने पर ही भौंकता है, पागल कुत्ता का मुंह बांध देने से क्या उसका भौंकना बंद हो जाता है। तो फिर गोबरा कहता है कि अरे मुंशी जी, हम गरीब है तो कुत्ता पागल कुत्ता, और तुम एक गरीब इंसान का खून चूस रहे हो, तो इतना पैसा कमा रहे हो, उसका क्या, इसलिए तुम जंगल का शेर बन रहे हो। तो जालिम सिंह उससे कहता है कि मुंशी जी, गोबरा के घर में जितना भी सामान है बाहर फेंक दीजिए। और इतने में क्या होता है, तो वहाँ पे मंगरा आता है, यानी अग्नू लाला का जो बेटा है मंगरा, वो आता है। फिर मंगरा आके कहता है शारदा प्रसाद से, मुंशी जी से, कि खबरदार मुंशी जी, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो यहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे। तो शारदा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो मंगरा, गोबरा का साथ देकर तुम कानून अपने हाथ में ले रहे हो। तो मंगरा कहता है कि कानून, कौन कानून, जो कानून गरीबों की रक्षा नहीं करती है वो कानून। तो फिर जालिम सिंह वहाँ पे कहता है कि याद रखो मंगरा, ये बातें तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी। तो मंगरा कहता है क्या सस्ता और क्या महंगा, ये सब आप समझते हैं थानेदार, जब तक गरीब और लाचार असहाय इंसान जागे नहीं हैं तब तक अन्याय की गाड़ी चला लो, परंतु जब ये लोग जब जागरूक हो जाएंगे ना, तब आपको यहाँ से उठाकर सीधा दामोदर नदी के गोद में फेंक देंगे। तो इतने में गुस्सा कर शारदा कहता है कि अच्छा वो तो हम देख लेंगे, लोगों की बातें ही होती है। तो फिर जालिम सिंह कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, आज हम चले जाते हैं, परंतु याद रखना मंगरा, गोबरा, कि जिस दिन हम लौट कर आएंगे ना, गोबरा के साथ साथ तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। तो मंगरा कहता है कि ऐसे दिन कभी भी नहीं आएंगे। तो गोबरा कहता है कि कौन हो तुम भाई। इतने में क्या होता है कि जालिम सिंह और शारदा प्रसाद जो है वो वापस चले आते हैं। तो फिर गोबरा मंगरा से कहता है कि कौन हो तुम भाई, इस मुसीबत की घड़ी में मदद किए। तो फिर मंगरा कहता है कि हम भी आपके जैसे एक इंसान हैं, इंसान की सेवा करना मेरा धर्म है, आज हम कुछ भी नहीं किए हैं, एक मनुष्य की सेवा कर अपना धर्म निभाए हैं। तो फिर सुगिया कहती कि क्या बोले बेटा, तुम मनुष्य हो, मनुष्य इतने अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अब तो अब बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो मंगरा कहता है कि मेरा घर पूरा झारखंड है, संपूर्ण झारखंड है, पूरा झारखंड का वन पहाड़ी पेड़ पौधा ही मेरा घर है, और धरती मिट्टी, मैं धरती माँ का बेटा हूँ। तो फिर सुगिया कहती चलो बेटा घर चलो, खाने को कुछ है नहीं, पर एक लोटा तुम पानी ही पी लो। मतलब प्यार से सुगिया कहती है, क्योंकि मुसीबत के वक्त पर मंगरा उनके लिए बहुत भगवान के रूप में आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था दूसरे अंक का पहला दृश्य। अब हम दूसरे दृश्य में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पे क्लास, यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज़ जो भी होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो तो होता ही है फ्रेंड्स। अगर आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको फ्री डेली क्विज़ कराई जाती है, जिसमें झारखंड जी के आपका शाम 4 बजे कराया जाता है। जेटेड एंड ऑल्टेड एग्ज़ाम्स के लिए क्विज़ 6 बजे कराई जाती है शाम के, और नागपुरी भाषा का जो क्विज़ है वो शाम के 7 बजे कराया जाता है, और खोट्ठा का जो क्विज़ है वो शाम के 8 बजे कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे अंक का दूसरा दृश्य। इस दृश्य में पात्रों की जो संख्या है ना वो 3 है, जिसमें बाबा भगत हैं, मथुरा मांझी है और मंगरा है। और ये जो स्थान है ना जहाँ पे इन लोगों की बातें हुई है वो क्या है, टुंगरी बाबा मंदिर है, और जो समय है वो सुबह का है। बाहर ये जो टुंगरी बाबा के मंदिर में के जो भगत हैं बाबा, वो बाहर निकल कर आवाज़ देते हैं कि कौन है। तो फिर इतने में मथुरा कहता है कि हम हैं बाबा। तो बाबा उससे कहता है कि यहाँ आने का समय कैसे मिला तुम्हें मथुरा। तो मथुरा कहता है कि आपके पैर का धूल लेने आए हैं बाबा, आपके चरणों का धूल को अपने सर पर लगाएंगे तभी ना तो मेरा उद्धार होगा। तो बाबा कहता हाँ, मेरे पैर का धूल चाहिए, और टुंगरी बाबा का पूजा का क्या हुआ। तो फिर मथुरा कहता है कि हम अकेले और क्या कर सकते हैं, पूरे गांव वाले जब तक साथ नहीं देंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो बाबा उनसे कहता है कि अच्छा, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अब टुंगरी बाबा को हम नहीं मना पाएंगे, अब हम जान गए हैं गांव अब बर्बादी के कगार पे है, अकाल भी
क्यों नहीं, महामारी भी पूरे गांव में फैल जाएगी। सबको बोल दो कि अब कोई भी नहीं बचेगा और ना ही कोई भी बाबा इन्हें बचा पाएंगे। तो फिर मथुरा कहता है कि यह क्या क्या बोल रहे हैं आप बाबा, बचने के लिए क्या किसी के पास एक मुट्ठी अनाज नहीं होगा? इस दुख के घड़ी में टुंगरी बाबा के खातिर कैसे पैसे कहाँ से आएगा, ये सोचना है अब हमें। तो बाबा उनसे कहते हैं कि हम क्या जानते हैं कि पैसे कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, न टुंगरी बाबा जानते हैं। देवी देवता का गुस्सा तो जानते हो ना मथुरा, कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचाएगा। तो फिर मथुरा उनसे कहता है कि नहीं बाबा, आपके रहते ऐसा नहीं होगा, आपको हमें बचाना ही होगा। आप हमें नहीं बचाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा दुख कौन सुनेगा? तो फिर बाबा उनसे कहते हैं कि कोई नहीं, टुंगरी बाबा के गुस्से से कोई नहीं बचाएगा, हम बाबा के भक्त हैं, भक्त को कोई दुख नहीं होता है। फिर मथुरा कहता है कि आपको तो बचाना ही होगा ना, आप बाबा के भक्त हैं, टुंगरी बाबा के भक्त हैं, भक्त की बात बाबा सुनते हैं। तो फिर बाबा कहता है कि अच्छा, एक मौका दे रहे हैं, जाओ थाली लोटा बेचकर भी पैसा का जुगाड़ करो, जान बची तो यही संसार है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो फिर मथुरा कहता है कि बाबा बर्तन बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे, ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा? तो बाबा कहता है जितना होगा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अभी से इंतज़ाम करो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये बाबा भगत और मथुरा जब बात करते हैं तो इस बीच में मंगरा आता है और मंगरा कहता है कि क्या बात है मथुरा काका, यहाँ इतनी सुबह आए हो? तो मथुरा काका कहते हैं कि भक्त बाबा के पास आए हैं मंगरा, टुंगरी बाबा का सालाना जो पूजा है ना वो नहीं हुआ है ना। तो भक्त बाबा कहते हैं कि टुंगरी बाबा गुस्सा गए हैं। तो फिर मथुरा कहता है कि टुंगरी बाबा गुस्साए हैं या भक्त बाबा गुस्साए हैं? तो इतने में भक्त बाबा गुस्साते हुए बोलते, आंखें फाड़ कर दिखाते हुए कहता है, क्या बोले मंगरा, अछूत महाराज से शादी करने के बाद सब कुछ भूल गए हो, कहाँ क्या बोलना है ये सारी तमीज़ें भूल गए हो? तो मंगरा कहता है कि भूल कैसे जाएंगे बाबा, आप जैसे लोग इस समाज में रहेंगे तो कैसे हम सब ये भूल पाएंगे? तो फिर बाबा कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तो मंगरा कहता है कि जानते हैं, सब जानते हैं, धर्म और देवी देवताओं का डर दिखाकर गरीबों का खून चूस रहे हो, ये हम नहीं जानते हैं क्या? तो फिर बाबा कहता है उनसे कि सुन रहे हो ना मथुरा, यानी मंगरा की बातें मथुरा से कहता है कि मथुरा सुन रहे हो ना, इन लोगों के पाप की वजह से ही राज्य में अकाल पड़ा है, जात पात नहीं तो धर्म कहाँ से रहेगा, देखो इस लड़के की बात। तो फिर मथुरा कहता है कि बाबा से माफ़ी मांगता है कि माफ़ कर दीजिए बाबा, ये भी बच्चा है। बाबा कहते ये बच्चा है, इसे समझ है कि हम कौन हैं? तो इतने में मंगरा कहता है कि सब समझते हैं, आप जैसे के लिए हम असहाय, दिन रात काम करने पर भी भरपेट भोजन नहीं कर पाने वाले लोग हैं, अनाज आपके घर भरा पड़ा है तो बाकी लोग कैसे भोजन करेंगे? फिर मंगरा कहता है कि उससे पहले आपको गरीब की हाय लगेगी, गरीब जो समझदार हो जाएंगे ना बाबा, तो आपको टुंगरी बाबा से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो बाबा कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो? तो मंगरा कहता नहीं, सावधान कर रहे हैं, लोगों को पहचानने में टुंगरी बाबा को छोड़कर, लोग जो है ना उनको पहचानो और टुंगरी बाबा को छोड़कर लोगों की सेवा करो, मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तो फिर बाबा कहता है वाह तेरा धर्म, मारा मोची को अपने घर घुसाकर नर्क नहीं जाओगे तुम, जाओ भागो यहाँ से भागो। तो फिर मथुरा कहता है कि चलना बेटा, क्यों बाबा से तर्क कर रहे हो, जो बाबा टुंगरी बाबा है ना, पुजारी है ना, कहीं शराब दे दिए तो मंगरा कहता है कि डर क्यों रहे हो काका, डर के वजह से ही तो आज हमारे घर यह हाल हो गया है, यही हाल लोग मनुष्य जाति धर्म के नाम पर हमारे समाज को बांट रहे हैं। तो फिर बाबा कहता है कि ले जाओ इस पापी को यहाँ से, मेरा गुस्सा बढ़ गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। तो मथुरा फिर डरते हुए कहता है कि चलो बेटा, तुम्हें जो समझ में आए वो करो, परंतु यहाँ से अभी चलो। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी दूसरे अंक के दूसरे दृश्य में। अब हम दूसरे अंक के तीसरे दृश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो ये दूसरे अंक का जो तीसरा दृश्य है ना, इसमें फुलवा और तेतरा माझी जो एक गांव का एक जागरूक युवक है, उनके बीच में ये सारी बातें हुई है। और इसका स्थान क्या है, तो गांव के छोर में, यानी गांव के बाहर, और समय सुबह का। तेतरा कहता है कि फुलवा इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, क्या बात है? तो फुलवा उनसे कहती है कि भैया मैं आप ही के पास आ रही थी। तो फिर तेतरा कहते काहे, क्या बात है? तो फुलवा उससे कहती है कि आप मेरे घर जाते, मेरे घर जाकर आप कुछ कर दीजिए दादा, नहीं तो इस गांव के लोग जो है ना वो मेरा रहना यहाँ पे मुश्किल कर देंगे। तो फिर फुलवा ये बातें कहती है। फिर फुलवा कहती है कि सुबह शाम थानेदार मुझे धमकाते हैं, उसका कहना है कि हम गांव में पाप फैला रहे हैं, हम जात पात ऊंच नीच नहीं मान रहे हैं। तो फिर तेतरा कहता है कि जाति
सब तो बड़े लोगों के पास होता है, हम तो गरीब हैं, जो शरीर को ढकने के लिए 2 हाथ का कपड़ा भी हमें नहीं मिलता है, जिसके सिर पर का पसीना पैरों पर टपकता है, तो फिर हम जात पात कैसे मानेंगे। फुलवा कहती है कि हम मंगरा से शादी कर लिए हैं ना भैया, इसी की वजह से पूरे गांव का धर्म चला गया है। टुंगरी बाबा के भक्त भी यही बोलते हैं, और आप ही बताएं कि हम अब कहाँ जाएं। तो तेतरा कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। यह गांव तुम्हारा किसी के बाप का संपत्ति नहीं, यानी किसी एक की संपत्ति नहीं है, हम देख लेंगे सबको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से मैं पहले आप लोगों को बताऊं, अगर आपने अभी तक झारखंड सीजीएल के लिए खोटा भाषा जो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे आप हमारे प्ले स्टोर से स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे जाके आप इस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को परचेज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा प्राइस नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 99 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसको आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, तो आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप से करेंगे, और अगर इसको अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, तो फुलवा कहती है कि अब हम क्या करें। टुंगरी बाबा के जो भक्त हैं ना, उनका भी कहना है, और जो लोग हैं ना, वो कुआं नहर से पानी लेना भी मेरा बंद करा दिए हैं। तो तेतरा कहता है कि अच्छा, इतना कुछ हो गया और मुझे अभी तक पता ही नहीं। तो फुलवा कहती है, कैसे जानोगे दादा, आपको खेत खलिहानों से काम से फुर्सत मिले तब ना आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगी। तो फिर तेतरा कहता है कि क्या करे फुलवा, खेती बाड़ी का समय है, अपने बाप दादा की मिट्टी में नहीं काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, और काम करने पर ही तो पर भी क्या मिलता है, आधा पेट बासी चावल। तो फिर फुलवा कहती है कि हाँ दा, ये बात तो ठीक है, हम सभी को काम के अलावा और हमारी ज़िंदगी में और क्या है। तो तेतरा कहता है कि अच्छा बताओ, मंगरा है कहाँ। फुलवा कहती है, कितने दिन हो गए हमसे भेंट नहीं हुआ है, अपने माँ बाप सबको मेरे खातिर छोड़ दिया है। तो तेतरा कहता है, क्यों, उसे घर छोड़ने की कौन बोला। तो फुलवा कहती है कि कोई बोला नहीं भाई, भैया उसके जो पापा है ना, उसे घर से बाहर कर दिए हैं। तभी तेतरा कहता है कि भागकर वो कहाँ जाएगा, उसे कम से कम मेरे पास तो आना ही चाहिए। फुलवा कहता है कि गांव के सभी जो लोग हैं ना, उसके दुश्मन हैं, और उसे अपने हाथ पैर तोड़कर उसे मतलब मार देंगे, क्योंकि लोग जो है उनके दुश्मन हो गए। तो तेतरा कहता है कि नहीं फुलवा, पूरा गांव नहीं है, इस समाज में और धर्म के जो ठेकेदार सब है ना, वही लोग सेवा के नाम पर अपने धर्म को, समाज को इन बेड़ियों में बांधते हैं। तो फिर फुलवा कहती है कि अब जो कहिए दादा, हम औरत चाहते हैं, हम कितना हिम्मत रखेंगे। तो तेतरा फिर उससे कहता है कि हाँ फुलवा, तुम ठीक बोल रही हो, तुम स्त्री हो, परंतु तुम्हें पता नहीं स्त्री क्या होती है। इसी स्त्री से समस्त संसार है, संसार की मालकिन स्त्री ही है। स्त्री द्वारा पाला हुआ इंसान जो है ना, वही स्त्री का उपहास करता है और संसार का विनाश करता है। तो फुलवा कहती है कि अब बताइए दादा, मैं क्या करूँ। तो तेतरा कहता है कि तुम जाओ अपने घर, और हम एक खेत को जोत कर आते हैं, यानी जुताई करके आते हैं। ये जंगल नहर आदि भगवान बनाए हैं, हवा पानी को कोई अपने बस में नहीं कर सकता है। कौन कहता है कि तुम अबला अछूत औरत हो, और अपने पुराने रूप को तुम जानो फुलवा, बन जाओ काली दुर्गा और चामुंडा, सामने जो आएगा ना उसे मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी वो तेतरा फुलवा को हिम्मत देता है। तो फिर फुलवा कहती है कि बस दादा, अब मैं किसी का भी अन्याय नहीं सहूँगी, अब मैं भी इसी धरती की बेटी हूँ। तब तेतरा कहता है कि हाँ बहन, अब और कोई उपाय नहीं है, तुम जाओ, हम भी वहाँ आ रहे हैं। इतने में फुलवा कहती है अपने मतलब तेतरा से दादा से कि अच्छा दादा, हम चलते हैं, आप क्या है, मेरी आंखें खोल दिए हैं। जात पात की बेड़ियों को तोड़कर इससे बाहर निकलना कोई गुनाह नहीं है और ना ही कोई अन्याय है। अब इसके खिलाफ मैं अपना मुंह नहीं बंद रखूँगी, और इस गुनाह को मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो थी दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में। अब हम देखेंगे दूसरे अंक के चौथे दृश्य में, और इस दृश्य में भी पात्रों की संख्या 3 है, जिसमें अग्नू, जालिम सिंह है और बाबा भगत है, ठीक है। और इसका स्थान कहाँ है, तो चरकपहरी थाना है। समय कब का है, सुबह का है। थानेदार जालिम सिंह हाथ में छड़ी लेकर टहल रहा है। अग्नू लाला और बाबा भगत वहाँ पर आते हैं, और अग्नू लाला जालिम सिंह को सलाम करता है, और बाबा भगत भी जालिम सिंह को सलाम करते हैं। इतने में जालिम सिंह कहता है, तो लाला जी आपको आना ही पड़ा। तो अग्नू कहता है कि जब सब यहाँ आते हैं तो हम कैसे नहीं आते, आपके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है ना। तो बाबा कहता है फिर उसके बाद कि सच बोले लाला जी, आपके जैसा दयालु और उपकारी भला कोई नहीं है, इनके अन्याय के पास भगवान भी फेल है।
हम सब आज जिंदा हैं, तो ये कोई मतलब झूठी बात नहीं है, यह सब आपकी ही कृपा है। तो जालिम सिंह कहता है कि आपको पता है कि हम सरकारी नौकर हैं, सेवा मेरा धर्म है, बस धर्म का हम पालन कर रहे हैं। तो अग्नू लाला और बाबा अपनी बड़ाई जालिम सिंह का पूरा बड़ाई करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा फुलाते हैं ताकि वो उनका काम कर दे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि जालिम सिंह क्या क्या कहता है कि यह सब आप देखो और समझो, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर अग्नू और ये जो बाबा भगत है ना, वो जालिम सिंह की बहुत ही तारीफ़ करते हैं, उसे बढ़ा चढ़ा कर बहुत कुछ बोलते हैं। फिर जालिम कहता है कि ये सब आप देखो और समझो, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अग्नू कहता है कि खुशी क्यों ना रहे, जब आप जैसा न्यायप्रिय थानेदार और टुंगरी बाबा के भक्त मेरे साथ हैं, तो मेरी तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो फिर जालिम सिंह कहता है कि आप दोनों क्यों आए हैं, ये बताइए। तो अग्नू कहता है कि आपके दर्शन करने आए हैं, बहुत दिनों से नहीं किए हैं ना, इसीलिए। तो जालिम सिंह कहता है कि और कोई काम नहीं है ना मुझसे। तो बाबा कहते हैं कि आपसे काम क्यों नहीं रहेगा, यहाँ रहना है तो आपसे तो काम रहेगा ही ना। तो जालिम सिंह कहता है कि अच्छा तो बताइए। फिर अग्नू कहता है कि आपको पता है ना, दुख के समय बेटा भी मेरा अपना नहीं रहा है। तो जालिम सिंह कहता है कौन है आपका बेटा, मंगरा। तो अग्नू कहता है कि हाँ, नाम ना ले, उनका बेटा नहीं, कुलंगार है वो, एक महरा लड़की के कारण माँ बाप को भूल गया है। तो फिर जालिम सिंह कहता है कि मुझे पता है, मेरे पल्ले भी पड़ा है वो, उसका जो हाल करेंगे ना आप सब देख लीजिएगा। तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा भगत, कि एक दिन मुझसे भी वो धमका कर गया है, मेरे जैसे भगत को भी वो कुछ नहीं समझता है और किसी और को वो क्या समझेगा। तो फिर जालिम सिंह कहता है कि और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं उसके, उसे डकैती के केस में फंसा दूंगा और फिर उसे थाना में डलवा दूंगा। तो फिर बाबा कहते हैं कि पता है ये काम आपके लिए आसान है, पर यह शुभ दिन कब आएंगे। तो जालिम सिंह कहता है कि यह सब वक्त आएगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। तो अग्नू कहता है कि आपको जो अच्छा लगे कीजिए, बस याद रखिए वो मेरा बेटा है। तो जालिम सिंह कहता है कि उसके ऊपर दया ममता ये कमजोरी ले डूबेगा, यही नहीं पूरे झारखंड के लोगों को अंदर आग लगा कर रख दिया है वो। फिर अग्नू कहता है कि अब यह सब आपके हाथ में है। जालिम सिंह कहता है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब सरकार मुझे थानेदार बनाई थी तभी हम इस क्षेत्र का मालिक हो गए थे। तो फिर बाबा कहता है कि ठीक है जाते हैं अब, परंतु मेरे पास अब वो ना आए तो ठीक है, वो इंसान अच्छा नहीं है। तो जालिम सिंह कहता है कि आपको अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखो, अच्छा जाओ अब। तो फ्रेंड्स ये तो था दूसरे अंक का चौथा दृश्य, और यहाँ पे ये दूसरा अंक समाप्त होता है। अगले क्लास में तीसरे अंक के हर दृश्यों के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। उससे पहले अब कुछ शब्दार्थ को जान ले जो इसमें है। फ्रेंड्स ये तो दूसरे अंक का जो ये दृश्य था ना, इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं थे, जैसे कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें डोरा, गोड़ हाथ, रक्त, गिदर, एखन, आजो। इसका मतलब क्या था, डोरा मतलब रस्सी, गोड़ हाथ मीन्स हाथ पैर, रक्त मीन्स खून, गिदर मीन्स बच्चा, एखन मीन्स अभी, आजो मीन्स अभी भी, ये सारे थे। और चलिए कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, डोरा के बाटे है, यानी ये जो रस्सी था वो कौन बांट रहा था, तो ये कौन बांट रहा था, तो गोबरा बांट रहा था। गोबरा डोरा बेची ककरा पैसा दिए बात कल के, तो जो गोबरा है ना, वो डोरा बेचकर डॉक्टर को पैसा देने की बात सुगिया से कर रहा था। पहरी बाबा भक्त कैसन पात्र लागे, जो पहरी बाबा का जो भक्त थे ना वो पाखंडी थे। ठीक है। जालिम सिंह कौन नाटक एक पात्र है, तो जालिम सिंह ये अजगर नाटक एक पात्र के। गाँव के अकाल के कारण बाबा भगत की बतू है, तो गाँव के जो अकाल के कारण है ना, वो पहरी बाबा के क्रोध को ये बाबा भगत सभी को बताते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही था। आगे के क्लास में हम ये दूसरे अंक और तीसरे अंक दोनों के अंकों से मिलकर जितने भी प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों को लेकर भी आएंगे। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।